हजरत बिलाल फर्स्ट मोहसिन ऑफ इस्लाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिलाल उठो और जाकर अजान दो। इस्लाम को कबूल करने वाले सबसे पहले सिर्फ 5 लोग थे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाह, हजरत खदीजा रज़ियल्लाह, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ियल्लाह और हजरत अली रज़ियल्लाह और गुलाम में हजरत बिलाल रज़ियल्लाह, जिनकी वॉइस इतनी खूबसूरत थी कि जब वो अजान देते थे तो हर कोई उनकी आवाज बिल्कुल अटेंशनली सुनता। हजरत बिलाल जो बचपन से ही गुलाम थे, उनके वालिद रोबा एक हबशी कैदी थे जिन्हें रोबा का नाम दिया गया, जिसका मतलब अरबी में नफा बख्श है, और उन्हें कुरैश के कबीले बनु जेमा को गुलाम के तौर पर दे दिया गया। बिलाल की वालदा हमामा हबशा की एक शहजादी थी जिन्हें आमुल फील के वाक़े के बाद कैद करके गुलाम बना लिया गया था। बिलाल चूंकि गुलामी में पैदा हुए, इसलिए उन्हें अपने मालिक उमैया इब्ने खलब की खिदमत करनी पड़ी। सख्त मेहनत के बाद हजरत बिलाल एक अच्छे गुलाम समझे जाने लगे और उन्हें अरब के बुतों की चाबियां सौंपी गई। लेकिन अरब की सोसाइटी में एक चीज जो अपने पीक पर थी वो थी रेसिज्म। रेसिज्म की वजह से हजरत बिलाल सोसाइटी में एक आला मुकाम हासिल नहीं कर पाए। लेकिन स्टार्टिंग से ही उन्हें अरब का ये कल्चर बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। वो अरब की इन बुतों को देखते जिनकी लोग इबादत करते थे, वो अपने दिल में ये सोचते कि आखिर ये कैसे खुदा हो सकता है जो ना तो सुन सकता है और ना ही देख सकता है। आखिर उनकी इसी ओवर थिंकिंग ने उनकी जिंदगी बदल दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देते तो कोई भी उनकी बात नहीं मानता। यही मक्का के लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के टाइटल से पुकारते थे, आपके बहुत बड़े दुश्मन बन गए। इसी दौरान जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की खुफिया दावत शुरू की तो हजरत बिलाल ने भी इस दावत को सुना। वो अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को गौर से सुनते और दिल ही दिल में सोचते कि ये कलाम किसी आम इंसान का नहीं हो सकता। इसके बाद हजरत बिलाल ने ये डिसाइड किया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल करेंगे। हजरत बिलाल को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करने वाली जो चीज थी वो थी कॉन्सेप्ट ऑफ वन गॉड। एंड इसके बाद हजरत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और आपके हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। जब हजरत बिलाल के इस्लाम कबूल करने की ये खबर उमैया इब्ने खलब को हुई तो उमैया ने हुक्म दिया कि बिलाल के सीने पर एक गर्म पत्थर रखा जाए। लेकिन फिर भी हजरत बिलाल यकीन पर कायम रहे और ओहद ओहद कहते रहे। बिलाल के जुल्म की खबर मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को बिलाल की रिहाई के लिए बात करने के लिए भेजा। जब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु बिलाल को आजाद करने के लिए उमैया के पास पहुंचे तो उसने उनकी कीमत बढ़ा दी। लेकिन फिर भी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ने उन्हें खरीद कर आजाद कर दिया। हजरत बिलाल आजाद होने के बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहने लगे। लेकिन अब मक्का में मुसलमानों का रहना बहुत मुश्किल हो गया। अरब के लोग मुसलमानों पर बहुत जुल्म करने लगे। इसी के चलते मुसलमान मक्का को छोड़कर मदीना आ गए। मदीना आने के बाद मुसलमानों ने इस्लाम की पहली रियासत बनाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को मदीना में बैतुल माल का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया, जहां वो गरीबों और बेवाओं और यतीमों की मदद करते। आहिस्ता आहिस्ता मदीना में मुसलमानों की पावर बढ़ती गई और एक टाइम आया कि मुसलमानों ने 8 हिजरी को मक्का को फतह कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए और काबा के अंदर गए और सभी बुतों को तोड़ दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को कहा, बिलाल जाओ काबा पर चढ़कर अजान दो। ये पहली बार था जब काबा के ऊपर चढ़कर अजान दी गई। हजरत बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीब हो गए कि वो हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते। बट एक हार्ट ब्रोकन मोमेंट आया जिसने हजरत बिलाल को बिल्कुल तोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात, जिसने हजरत बिलाल के दिल को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने अजान देना छोड़ दिया। जैसे वो अजान शुरू करते उनकी आंखों से आंसू बहने लगते, जिसे हजरत बिलाल कंट्रोल नहीं कर पाते। एंड इसके बाद वो हजरत उमर की इजाजत से दमिश्क चले गए
اور وہیں پر رہنے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال تم نے ہم سے یہ کیسے دوری اختیار کی ہے؟ یہ خواب دیکھ کر حضرت بلال فوراً مدینہ آئے۔ لوگوں نے انہیں اذان دینے کے لیے ریکویسٹ کی۔ جیسے انہوں نے دوبارہ اذان دی تو پورا مدینہ رونے لگا۔ کہتے کہ اس دن مدینہ کی فضا ویسی ہی تھی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتی تھی۔ ایڈس کے بعد حضرت بلال دوبارہ دمشق چلے گئے، اور ایک ٹائم آیا کہ 63 سال کی ایج میں حضرت بلال بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ انہیں دمشق کی مشہور قبرستان باب الصغیر میں دفن کر دیا گیا۔